नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल जीके नरेश सर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम भारतीय राज्यव्यवस्था के टॉपिक नंबर 3 उद्देशिका के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में दिए गए आश्वासनों का सही क्रम है। ऑप्शन नंबर 1 न्याय, समता, बंधुता, स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर 2 स्वतंत्रता, समता, न्याय, बंधुता। ऑप्शन नंबर 3 न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता। या ऑप्शन नंबर 4 समता, न्याय, स्वतंत्रता, बंधुता। तो इसका क्या है? इसका है ऑप्शन नंबर 3 न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि भारत के संविधान की कौन सी विशेषता इसकी उद्देशिका में विशेषतः उल्लेखित नहीं है, कि इनमें से कौन सी हमारे संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। क्या समाजवादी का कहीं भी उल्लेख नहीं है, या संसदीय, या पंथ निरपेक्ष, या गणराज्य? तो किसका उल्लेख नहीं है उद्देशिका में? समाजवादी, इसका तो उल्लेख है। संसदीय, इसका उल्लेख नहीं है। पंथ निरपेक्ष, इसका भी संविधान में की उद्देशिका में उल्लेख है। और गणराज्य, इसका भी है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में लिखित समता शामिल सही समूह कौन सा है? कि समता शामिल सही समूह कौन सा है? क्या सामाजिक और आर्थिक, क्या आर्थिक और राजनीतिक, या प्रतिष्ठा और अवसर, या सामाजिक और राजनीतिक? तो समता, समता में कौन कौन है? प्रतिष्ठा और अवसर। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सी विशेषता नहीं है? तो इनमें से हमारे संविधान की प्रस्तावना में कौन सी विशेषता नहीं है? क्या पंथ निरपेक्षता नहीं है, या संघीय शासन नहीं है, या राजनीतिक न्याय नहीं है, या प्रतिष्ठा की समानता नहीं है? तो कौन सी नहीं है? संघीय शासन। पंथ निरपेक्षता, ये भी प्रस्तावना की विशेषता है। राजनीतिक न्याय, ये भी है। और प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता, इनका भी प्रस्तावना में उल्लेख है। तो किसका नहीं है? संघीय शासन। तो इसका उत्तर क्या होगा? संघीय शासन, क्योंकि इसमें पूछा है कि प्रस्तावना की विशेषता नहीं है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं दिया गया है? विश्वास, धर्म, उपासना और भाषा। तो कौन सा शब्द नहीं दिया गया है? इसमें विश्वास ये भी दिया गया है, उपासना ये भी दिया गया है, और धर्म ये भी दिया गया। तो कौन सा नहीं दिया गया है? भाषा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 विश्वास, धर्म, उपासना, इनका तो उल्लेख है। जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता, इनका तो हमारी संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका में प्रयोग किया गया है। बल्कि भाषा इस नाम का कहीं भी हमारे संविधान की उद्देशिका में प्रयोग नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ये है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में किस या किन शब्द या शब्दों का प्रयोग किया गया है? सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2014 में आया हुआ है कि कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है। क्या लोग या नागरिकों, लोग एवं नागरिकों दोनों, या न तो लोग और न ही नागरिकों? तो उद्देशिका में किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? लोग एवं नागरिकों दोनों का। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा ये है
कि संविधान की उद्देशिका में स्वतंत्रता से संबंधित शब्दों का सही क्रम विन्यास है। तो इनमें से सही कौन सा है, इसका हमें पता लगाना है। क्या विश्वास, विचार, अभिव्यक्ति, उपासना और धर्म की स्वतंत्रता, या विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, या उपासना, धर्म, विश्वास, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, या विचार, विश्वास, धर्म, उपासना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये शब्द तो सभी सेम ही है, लेकिन उनका सीक्वेंस या क्रम सही पूछा है कि किस क्रम में है, प्रस्तावना में ये शब्द किस क्रम से लिखे हुए हैं, ये हमें पूछा गया है। तो इसमें सबसे पहले आएगा विचार की स्वतंत्रता, फिर आएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फिर आएगा विश्वास की स्वतंत्रता, फिर धर्म की स्वतंत्रता और फिर आएगा उपासना की स्वतंत्रता। इस आधार पर हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा यह है कि उद्देशिका में शामिल स्वतंत्रता में शामिल नहीं है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा शामिल नहीं है। क्या विचार की स्वतंत्रता, या विश्वास की स्वतंत्रता, या उपासना की स्वतंत्रता, या आजीविका की स्वतंत्रता। तो उद्देशिका में कौन कौन से शामिल हैं? विचार की स्वतंत्रता भी दी हुई है, विश्वास की भी दी हुई है, और धर्म की स्वतंत्रता भी दी हुई है, और उपासना की स्वतंत्रता भी दी हुई है। लेकिन आजीविका की स्वतंत्रता ऐसा हमारी उद्देशिका में कहीं भी उल्लेख नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि इसमें पूछा है कौन सी शामिल नहीं है। तो आजीविका की स्वतंत्रता ये उद्देशिका में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा यह है कि भारत की संविधान की उद्देशिका में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। फिर वही क्वेश्चन आ रहा है कि किसका वर्णन नहीं है। क्या विचार की स्वतंत्रता, या विश्वास की स्वतंत्रता, या नैतिकता की स्वतंत्रता, या उपासना की स्वतंत्रता। तो पिछले क्वेश्चन में भी दे रखा था विचार, ये तो है, विश्वास की स्वतंत्रता ये भी है, उपासना की स्वतंत्रता ये भी है, नैतिकता की स्वतंत्रता ऐसा उल्लेख उद्देशिका में नहीं है। इसमें दे दिया नैतिकता और पिछले प्रश्न में दिया होता भाषा। इस आधार पर तीन तो सेम ही है, एक ऑप्शन दिया है नैतिकता, इसकी जगह कभी भाषा दे देता कभी नैतिकता। तो हमें ये याद होना चाहिए कि कौन कौन सी है, जैसे विश्वास, अभिव्यक्ति, विचार और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि भारतीय संविधान की आत्मा है, कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। यह प्रश्न पूछा गया है पटवार परीक्षा 2011 में। क्या प्रस्तावना को कहते हैं, या नीति निर्देशक तत्व को कहते हैं, या संघीय व्यवस्था को कहते हैं, या मौलिक अधिकार को कहते हैं। तो किसे कहते हैं? भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं प्रस्तावना को। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा ये है कि संविधान की उद्देशिका में उल्लेखित हम भारत के लोग संविधान की निम्नलिखित विशेषता से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। कि हम भारत के लोग घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। क्या पंथ निरपेक्षता से, या संप्रभु राज्य से, या द्विसदनात्मकवाद, या स्वतंत्र न्यायपालिका। तो क्या पूछा है? हम भारत के लोग, ये किससे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा है संप्रभु राज्य से। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। संप्रभु राज्य यानी प्रभुत्व संपन्न। इसका अर्थ है कि भारत आंतरिक और बाह्य दृष्टि से किसी देश, किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है, और प्रभुत्व संपन्नता भारत की जनता में निहित है। तो इसका हो जाएगा संप्रभु राज्य। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 यह है हमारा कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? किस रूप में किया गया है? क्या एक प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक राज्य, या एक समाजवादी लोकतांत्रिक राज्य,
या एक प्रबुद्ध सत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य या गणराज्य। इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, एक प्रभु सत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसमें पंथ निरपेक्षता शब्द का उल्लेख और समाजवादी इन दोनों का मूल प्रस्तावना में नहीं था। इनका उल्लेख प्रस्तावना में जब पहला संशोधन हुआ 42 संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, तब समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा यह है कि अब तक भारत की संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? क्या एक बार या 2 बार या 3 बार या कभी नहीं? तो प्रस्तावना या उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? एक बार। कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 में, जब समाजवादी और पंथ निरपेक्ष ये शब्द जोड़े गए थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा एक बार, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा यह है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है कि इनमें से किसका हमारी प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है? क्या न्याय का नहीं है, या भातृत्व का नहीं है, या प्रतिष्ठा की समानता का नहीं है, या वयस्क मताधिकार का नहीं है? तो किसका उल्लेख नहीं है? न्याय। न्याय का हमारे उद्देशिका में उल्लेख है। न्याय कौन कौन सी है? जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, भातृत्व है, इसका भी उल्लेख है, और प्रतिष्ठा की समानता है, जैसे अवसर और समता। अब आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वयस्क मताधिकार। इसका हमारे संविधान में उल्लेख नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? इसका तो उत्तर हो गया वयस्क मताधिकार। इसका हमारे उद्देशिका में उल्लेख नहीं है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये है कि धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है कि धर्मनिरपेक्षता का से क्या तात्पर्य है? क्या धर्म से निरपेक्षता का कोई संबंध नहीं है, या राज्य का संबंध किसी धर्म से नहीं है, या अधार्मिकता, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य क्या है कि किसी भी राज्य का संबंध किसी धर्म से नहीं है। इसका हो जाएगा उत्तर नंबर 2, कि किसी भी राज्य या राज्य का संबंध किसी धर्म से नहीं है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 16। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 16 ये है कि जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में से किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता तो उसे कहा जाता है प्रभुसत्ता, राजतंत्र, स्वेच्छाचारी, धर्मनिरपेक्षता। क्या कहा जाता है? हस्तक्षेप नहीं करता तो उसे कहा जाता है धर्मनिरपेक्षता। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा यह है कि भारत एक गणराज्य है क्योंकि संसद द्विसदनात्मक है, राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, संघीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, या शासकीय शक्ति संघ एवं राज्यों के बीच बंटी हुई है। तो भारत एक गणराज्य है। तो इसमें क्या पूछा है? गणराज्य का अर्थ क्या है? तो गणराज्य का अर्थ क्या है? राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, न कि वंशानुगत। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि हमारे राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, वंशानुगत नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा यह है कि निम्नलिखित में से किस वाद में यह कहा गया था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं है? बेरूबरीवाद, बॉम्बेईवाद, मिनर्वा मिल्सवाद, कोलकातावाद। तो इसका उत्तर क्या होगा? ये आप बता सकते हैं क्या? ये क्वेश्चन महिला प्रवेश परीक्षा 2019 में भी आया हुआ है, और रीट एग्जाम मेन 2023 इसी में भी पूछा गया है। तो आप ये ना सोचिए कि प्रश्न ये नहीं आएंगे। ये जितने भी प्रश्न हैं ये लगभग एग्जामों में आए हुए हैं, और यही क्वेश्चन लगभग रिपीट होते हैं। तो इसका उत्तर होगा बेरूबरीवाद, क्योंकि यही प्रश्न महिला पर्यवेक्षक एग्जाम में भी आया हुआ है, और यही क्वेश्चन सेम टू सेम रीट एग्जाम में भी 2023 में हाल ही में पूछा गया है।
तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 बेरोबरीवाद। तो उद्देशिका में जितने भी लगभग महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उनके बारे में हमने चर्चा कर ली है और इतने इसमें प्रश्न बनते हैं। तो आज की हमारी क्लास कैसे लगी ये कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं और अगली क्लास हम कल कंटिन्यू रखेंगे मूल अधिकार के बारे में। अगली क्लास 4 नंबर होगी हमारी मूल अधिकार। धन्यवाद साथियों। जय हिंद जय भारत।